मंगल भोग का लॉन्चिंग समारोह संपन्न। दर्शकों, पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए और दुग्ध उत्पादन के वैज्ञानिक तरीकों को सुझाने के लिए एक गौ मंगल भोट, पशु आहार और वाटे का निर्माण किया गया है। यह एक बड़ी रोचक कहानी है जिसका लॉन्चिंग समारोह हमारे यहाँ संपन्न हुआ। दर्शकों, हमारे बांसवाड़ा का एक नौजवान जो सूरत, गुजरात जाकर पशु आहार का विशेष अध्ययन कर, विशेष अनुसंधान कर पशु आहार निर्माण करने की एक फैक्ट्री का शुभारंभ करता है। गुजरात में पूरी तरह से अपने गौ मंगल भोग का प्रचार प्रसार हो जाने के बाद किरीट चौबीसा नाम के इस युवक ने अपनी जन्मभूमि बांसवाड़ा में भी गौ मंगल भोग की शुरुआत की है। दर्शकों, आइए हम आपको दिखाते हैं गौ मंगल भोग वाटे के लॉन्चिंग समारोह पर किरीट चौबीसा ने क्या कहा और गौ मंगल भोग पशुपालकों के लिए किस तरह से लाभकारी है, ये भी बताया। उपस्थिति हमारे गौ मंगल भोग की शुरुआत आप लोगों के साथ हुई है, तो एक बार बोलेंगे धरती मैया की, बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए गौ माता की जय। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से गौ मंगल भोग की शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल द मैन बिहाइंड गौ मंगल भोग। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे किरीट भाई चौबीसा का। एवरीवन एक बार जोरदार तालियां हो जाए किरीट भाई चौबीसा का। कम ऑन एवरीवन। और जिन्होंने उनके विजन में हाथों हाथ साथों साथ निभाया है, श्री हनुमान चौधरी जी का एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। सभी सम्माननीय आदरणीय अतिथिगण, श्रीमान पाटीदार साहब, काले साहब, सारे वेटरनरी स्टाफ जो पशुओं के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हमारे पशुपालक, पशुओं को एक संपूर्ण आहार प्रदान करने वाले हमारे कई पशु आहार के व्यापारीगण, समस्त पशुपालक, उसके साथ यहाँ पधारे हुए सारे सम्माननीय अतिथिगण, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ कि मेरी इस अहम सोच को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका आशीर्वाद और साथ मुझे आप दे रहे हैं। मैं तमारे वेस्ट में लगे इस नेगरो तो किरीट, तमारो किरीट। मैं बांसवाड़ा से हूँ। मैं बांसवाड़ा से कुछ समय के लिए बाहर गया, वहां अपना बिजनेस सेटअप किया। सेटअप करने के बाद में कई सारे ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। सम्मिलित होने के बाद में कई चीजों का अनुभव हुआ। मैं लगभग भारत के करीब 50 से 60 प्लेसेस ऐसे हैं जहां जा चुका हूं। मैं उन 50 से 60 प्लेसेस ऐसे हैं जिनका इंटीरियर गांव में जा सकता हूं, मैं गया हूं। सबसे बड़ा कार्य मेरा है सप्लाई चेन। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर सप्लाई चेन अवेलेबल नहीं है तो वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है। तो कैसे सप्लाई, जब उद्योगपति, छोटे छोटे व्यापारी, किसान, पशुपालक जिनको समय पर अगर उन्हें जरूरत संबंधी चीजें नहीं मिल पाती हैं तो उनके ओवरऑल प्रोडक्शन, उनका जो पूरा वर्किंग, ये सारा इस सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हुए मैंने आगे जाके कि इस सप्लाई चेन कहाँ ब्रेक हो सकती है, कहाँ टूट सकती है, उसको रोकने के लिए मैंने अगला कार्यक्रम ट्रैकिंग, क्योंकि अगर उन्होंने कहीं कमिट कर रखा है,
अगर उन व्यापारियों ने कहीं कमिट कर रखा है और वो कमिटमेंट आता है अगर पशु आहार पे, तो वो पशु उस दिन भूखा ना रह जाए। इसी कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए, इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए हम सिर्फ भारत तक नहीं, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी वर्कआउट किया। जब ये पूरा चैनल, सारा चैनल मेरा एक अच्छी व्यवस्था के रूप में ऑटोमोड मोड के ऊपर चला और मैं बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में आया कि मैं कई सारे मंदिरों में जाता हूँ, कई सारी गौशालाओं में जाता हूँ, हर जगह जाकर एक जहां मुझसे जो हो सकता है मैं वो वहां पे प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से एक अच्छा हमने सेटअप वहां खड़ा किया सूरत में, साउथ गुजरात में। जब ये सब करने के बाद एक दिन मनन करते हुए मैंने ये सोचा कि मैं ये सब पा तो रहा हूं, मुझे जो जरूरत है वो मुझे मिल रही है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जो मैं एज ए सेवा के रूप में दे सकूं। बिजनेस होता है, वो दे सकता हूं, 10 किसानों को 2 महीने तक पशु आहार दे सकता हूं, गौशाला में सेवा कर सकता हूं, मंदिरों में बंदी गाय को सेवा कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करता भी हूं। लेकिन ये करना एक लिमिटेड पीरियड के लिए हो गया मेरे। सुदृढ़ अच्छी हो सके, वो किसान मजबूत हो सके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वह पशु, क्योंकि अगर पशु हेल्दी होगा तो पशु पालक हेल्दी होगा, पशु पालक हेल्दी होगा। मैंने पहले कहा कि एक घर सुरक्षित होगा, एक घर सशक्त होगा, तो ऑटोमेटिक वो गांव को पकड़ेंगे, गांव से जिला, जिला से राज्य, राज्य से शहर, प्रांत, देश। तो मेरा ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा बांसवाड़ा जो चारों तरफ हरियाली से फैला होगा, हमारा भारत पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। तो जो भारत का दूध है उसकी क्वालिटी भी सर्वोपरि होनी बहुत जरूरी है। और मैं गौ मंगल भोग मैं दिन रात एक करूंगा, बांसवाड़ा के हर गांव में जाऊंगा, मेरी टीम जाएगी और ये अवेयरनेस क्रिएट करेगी कि आप अच्छा पशु आहार दें, तो इवन सभी लोग उस देश के अंदर कहें कि अगर दूध लेना है तो बांसवाड़ा का दूध लो, जो प्योर है, जो क्वालिटी का है। एक बहुत पुरानी बात है कि जोधपुर में एक बैल था, तो नीदरलैंड ब्राजील भेजा, और ब्राजील भेजने के बाद में वहां की जो गाय थी उनकी बेसिक उत्पादन पर डे 3 लीटर 4 लीटर दूध की थी। जब वो बैल को उस नस्ल को ब्राजील में भेजा, वहां से इस नस्ल के थ्रू जो नई उत्पत्ति हुई उसका गोरालैंड करके नई प्रजाति खड़ी हुई, और वो इतनी सशक्त प्रजाति खड़ी हुई कि उसकी दिन की, उस गाय के दिन की कैपेसिटी 10 से 12 लीटर पर डे। ब्राजील इतना समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरी बांसवाड़ा, मेरी इस जन्मभूमि पे मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ में हर किसी के साथ जुड़ूं कि मेरा बांसवाड़ा का दूध इस दुनिया में फैले। और ऐसा नहीं, ये सिर्फ बांसवाड़ा तक सीमित नहीं रखना है, इसको धीरे धीरे इस चैनल को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे प्रदेश और हमारे देश के राष्ट्र निर्माण में भी एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से सहयोग दे पाए। निवेदन है कि आप सब अपना आशीर्वाद देवें और इस यज्ञ रूपी कार्यक्रम में आहुति देकर मेरा साथ देने का कष्ट करें। बोलो गौ माता की जय।